नमस्कार दोस्तों, आज मध्य प्रदेश क्वेश्चन आंसर सीरीज में मध्य प्रदेश पुलिस चयन व्यापकों के लिए भाग 5 देखने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया से लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने मित्रों को और वीडियो के आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बताइए? कान्हा-केसरी राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-केसरी राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर, कितना 940। और यह कान्हा-केसरी राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ स्थित है? यह मंडला जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? यह मंडला में स्थित है। और इसके अलावा कान्हा-केसरी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1974 में क्या किया गया है? प्रोजेक्ट टाइगर में मध्य प्रदेश से शामिल होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टाइल पार्क स्थित है? बताइए। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा-केसरी राष्ट्रीय उद्यान में है? तो मध्य प्रदेश में रेप्टाइल पार्क कहाँ स्थित है? तो रेप्टाइल पार्क पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में क्या स्थित है? रेप्टाइल पार्क स्थित है, जो पन्ना छतरपुर जिले में स्थित है। और इसे वर्ष 2020 में यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया है। ठीक है। और मध्य प्रदेश किस राष्ट्रीय उद्यान में हालो घाटी और बंजर घाटी स्थित है? बताइए। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा-केसरी राष्ट्रीय उद्यान? तो कान्हा-केसरी राष्ट्रीय उद्यान में हालो घाटी एवं बंजर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। ठीक है। जिसमें वर्ष 2017 में इसमें शुभंकर जारी किया गया था, जिसे भूरसिंह द बारहसिंगा के नाम से जाना है। किस नाम से? भूरसिंह के नाम से। और यहीं पर बैटरी प्रजाति का बारहसिंगा भी पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह प्रश्न रिपीट हो गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मुगली लैंड की तर्ज पर बसाया गया है? बताइए। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान? मुगली लैंड की तर्ज पर बसाया गया राष्ट्रीय उद्यान पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, जो सिवनी छिंदवाड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिवनी छिंदवाड़ा में स्थित है, जो महाराष्ट्र से भी लगता है। ठीक है। इसे पेंच राष्ट्रीय उद्यान मुगली लैंड की तर्ज पर बसाया गया है। रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक में इसे दर्शाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? बताइए। क्या डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान है, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है, माधव राष्ट्रीय उद्यान या वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है? मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, जिसे दुधवा घुघुवा फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, जो कहाँ स्थित है? डिंडोरी में स्थित है। कहाँ? डिंडोरी में। ठीक है। और क्या है यहाँ पर क्या किया जाता है? इस उद्यान में पादपों तथा जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो यह कहाँ स्थित है? यह धार जिले में स्थित है। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल नामक भवन बना हुआ है? बताइए। माधव राष्ट्रीय उद्यान में, कूनू पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में? तो जॉर्ज कैसल नामक भवन माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। जो सांख्य सागर और माधव तालाब का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ पर माधवराव सिंधिया ने। इसके अलावा यहाँ पर क्या है? यहाँ से NH3 नामक मार्ग निकलता है। जो कौन सा मार्ग निकलता है? NH3, जो आगरा से मुंबई हाईवे है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसे बांधवगढ़ मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है? बताइए। उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी? तो बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है, जो क्या है? 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर और क्या पाया जाता है? यहाँ पर सफ़ेद शेर पाए जाते हैं, सफ़ेद बाघ। क्या पाया जाता है? सफ़ेद बाघ। ठीक है। और अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के कितने राष्ट्रीय प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित हैं? इसमें ये नहीं लिखा है उद्यान है या क्या है। तो राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो कितने हैं राष्ट्रीय उद्यान? बताइए। 5, 6, 7, 8? बताइए। राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो 6 राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। एक अभ्यारण्य है। ठीक है। एक अभ्यारण्य है, जिसे रातापानी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रातापानी नाम से। रातापानी नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश किस अभ्यारण्य को हेवन ऑफ पीकॉक के नाम से जाना जाता है? बताइए।
नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य, मयूर अभ्यारण्य, सैलाना अभ्यारण्य, पचमढ़ी अभ्यारण्य को? तो बताइए, इसका सही जवाब है नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य, जो कहाँ स्थित है? राजगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? राजगढ़ में स्थित है। और मयूर अभ्यारण्य के बारे में बात की जाए तो ये कहाँ स्थित है? मयूर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है बताओ? मयूर अभ्यारण्य झाबुआ में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा? बताइए। रालामंडल, गांधी सागर, खेवनी या इनमें से कोई नहीं? तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य रालामंडल वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसका क्षेत्रफल 2.34 है। कितना है? जो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में के इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वो अभ्यारण्य कौन सा है? कौन सा है बताओ? वो है नौरादई अभ्यारण्य, जो सागर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? सागर में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मध्य प्रदेश के कौन कौन से अभ्यारण्य में घड़ियालों को संरक्षण प्रदान किया गया? बताओ। चंबल अभ्यारण्य, केन अभ्यारण्य, सोन अभ्यारण्य या उपरोक्त सभी? तो इन तीनों अभ्यारण्य में घड़ियालों का संरक्षण किया गया है। चंबल अभ्यारण्य मुरैना में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? मुरैना में स्थित है। केन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? केन अभ्यारण्य अपना छतरपुर में स्थित है। क्या? छतरपुर में। सोन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है अपना? सोन अभ्यारण्य अपना सीधी शहडोल में स्थित है। इन तीनों राष्ट्रीय उद्यान में घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।